क्लास 9 में हम लोग आज पढ़ेंगे बीजीय सर्वसमीकरण, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सर्वसमीकरण का मतलब होता है कि वैसा चीज जो पहले से सिद्ध की हुई दी हुई होती है, उसी का प्रयोग करके हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए सर्वसमीकरण 1 पॉइंट हम लोग लिखते हैं। a प्लस बी का एक एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए x प्लस 2y का होल स्क्वायर करना है। x प्लस 2y का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, इसी पर सजाएंगे। तो देख लीजिए, इससे और इससे तुलना कीजिए। x की जगह x है और y की जगह 2y है, उसी इसमें रख देना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले क्लास में भी बना चुके हैं। तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह 2y है, y की जगह देखिए, इसमें y की जगह यहाँ पर 2y है तो 2y होगा। फिर यहाँ पर 2y का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। यही काम हम लोग को इस एक्सरसाइज में करना है। इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करके ऐसे हम लोग को विस्तार करना है। दो पदों में जो द्विपद व्यंजक होगा, द्विपद ऐसे होगा, उसको हम लोग ऐसे विस्तार करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पहला उदाहरण है। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण है। मान लीजिए हमको 98 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? इसे द्विपद में बदल देंगे, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विपद में बदल देंगे इसको। ठीक है, और इसको x और इसको y मान लेंगे और इसी पर सजा देंगे। इसी पर देखिए, सजाइए, क्या मिलेगा? 100 का स्क्वायर प्लस है, प्लस कर दीजिए, इसको 102 कर दीजिए, सॉरी, क्योंकि हम लोग प्लस वाला सर्वसमीकरण पढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर 100 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप लोग देख लीजिए कि जहाँ x है वहाँ 100 रखे हैं, जहाँ y है वहाँ 2 रखे हैं। यहाँ भी x की जगह 100 है, y की जगह 2 है। इससे इससे और इससे हम लोग तुलना कर लेंगे और उसी तरह सजा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा प्लस, यहाँ पर मिल जाएगा 400 और यहाँ पर मिल जाएगा 4। हम लोग जोड़ देंगे तो 4 होगा, फिर हमको मिलेगा 0 0 0 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा। ठीक है, इतना मिलेगा हम लोग को। अब चलिए दूसरा नंबर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग किए, उसी तरह इस सूत्र का भी प्रयोग करके हम लोग को माइनस वाला काम करना है। वो एक एक्स प्लस वाई का सूत्र, ये एक्स माइनस वाई का सूत्र है। तो यहाँ पर भी हम लोग जैसे एक उदाहरण आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 98 का हम निकाल रहे थे पिछला वाला में, वही तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे इस द्विपद से इस द्विपद का। तो x की जगह 100 है, y की जगह 2 है, इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो क्या रखेंगे? बोलिए, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मिलेगा? माइनस 400 प्लस 4। अब हम लोग इसको जोड़ के घटा देंगे, माइनस 400 बराबर कितना मिलेगा? देख लीजिए, 4 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर 10 में से 4 गया 6। नहीं, 1 मिनट, देखिए, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 0 क्या मिलेगा? 9604। ठीक है, तीसरा सर्वसमीकरण देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस टाइप का भी हम लोग को क्वेश्चन बनाने को मिलेगा।
जैसे देख लीजिए हमको दिया है 4x² माइनस 9y²। इस रूप में क्वेश्चन रहेगा, उसको हम लोग को गुणनखंड करना होगा इस रूप में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4x का लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, 9y को कर देंगे 3y का होल स्क्वायर। इस रूप में आ गया, देखिए मिलाइए। तो इससे और इससे तुलना करेंगे तो x की जगह 2x है, y की जगह 3y है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3y और दूसरा मिल जाएगा 2x माइनस 3y। यानी कि इस स्थिति में रहेगा तो जो कोष्टक में है, जो ये कोष्टक में है, दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। और क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि इस रूप में भी दिया रहेगा और इस रूप में लिखना होगा, तो आप लोग इस सूत्र का उल्टा प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, इतना रहेगा तो उसको इस रूप में लिख देंगे हम लोग, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y रहेगा। इसके बराबर में हम इसको लिखेंगे और इसके बराबर में इसको लिख देंगे, उल्टा चलता है। ठीक है, और जैसे सॉल्यूशन का 1 2 का भी उल्टा मिलेगा आप लोग को। 4 नंबर है x प्लस a इंटू x प्लस b बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b। ऐसा हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। चौथा हमारा सर्वसमीकरण है, इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लो हमको दिया है 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस रूप में करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दीजिए तुलना कीजिए। x की जगह 2x है दोनों में, और a की जगह 3 है, b की जगह 5 है, रख दीजिए इसमें। तो क्या क्या रखेंगे, x की जगह 2x, तो 2x रख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा। a की जगह मेरा क्या है 3, b की जगह मेरा क्या है 5 इंटू x, फिर यहाँ a की जगह 3 और b की जगह 5 रखेंगे, मिल जाएगा। क्या प्राप्त होगा 4x² 5 3 8x प्लस 15। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एक्सरसाइज बनाने को मिलेंगे। आप लोग सर्वसमीकरण के साथ साथ इसलिए हम समझा दे रहे हैं कि आप लोग एक्सरसाइज जरूर बनाइएगा। ये सर्वसमीकरण नंबर 4 था। सर्वसमीकरण नंबर 5 देखिए, इसमें दिया है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस प्रकार का होता है। हम लोग इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं। x माइनस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर, देख लीजिए उसी पर सेम है। तो x की जगह x है, यानी कि इसमें हम लोग को x नहीं बदलना है, y की जगह माइनस 2y है, तो हम लोग चलिए प्लस कर देते हैं, सॉरी प्लस कर दीजिए। तो y की जगह क्या करेंगे 2y रखेंगे और z की जगह 3z रखेंगे इसी समीकरण में। तो क्या हो जाएगा x², y की जगह हमको क्या रखना है 2y, z की जगह हमको क्या रखना है 3z, फिर चलिए 2, x की जगह हमको x रखना है, y की जगह 2y रखना है, चलिए फिर प्लस, फिर ये इसमें लिखेंगे y की जगह 2y, z की जगह 3z, फिर z की जगह 3z और x की जगह x। उसी पर हम लोग विस्तार कर चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये सूत्र है उसी के अनुसार इसकी और इसकी तुलना करके हम लोग उसमें रख रहे हैं। क्या मिलेगा x² प्लस 4y² प्लस 9z², इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। इन तीनों का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी की 4xy, इन तीनों का गुणा कर लीजिए, 2 दूनी की 4 चलती है 12yz, और प्लस में क्या मिलेगा 3 दूनी 6z। यानी कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग को एक्सरसाइज में पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर सर्वसमीकरण। ठीक है, दूसरा सूत्र कैसे मिलेगा यही को समझा देते हैं। 3xy से इन दोनों को गुणा कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा 3x² प्लस 3xy², वो भी एक सूत्र होता है, बोलने का तरीका होता है, हम लोग दोनों सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2x प्लस 3y का होल क्यूब निकालना है, तो इससे हम लोग तुलना करेंगे। तो x की जगह 2x है और y की जगह 3y है, हम लोग इसमें रख देंगे। तो रखिए
x की जगह 2x, y की जगह 3y, फिर यहाँ भी x की जगह 2x, y की जगह 3y, 2x प्लस 3y। 2x के पावर 3 का मतलब 3 बार गुना, तो करिए क्या मिलेगा 8x क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 27y क्यूब, 3 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो हमको 27 मिलेगा। 3 दूनी 6 6 दूनी 3 दूनी 6 7 18 xy इंटू 2x प्लस 3y। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8x क्यूब 27y क्यूब 18 दूनी 36, x से x में गुणा होगा x स्क्वायर y, फिर 18 3 54, x y से y में गुणा होगा y स्क्वायर। ठीक है, 7वां नंबर आपका है सॉल्यूशन का, ये 6ठा था, 7वां था आपका। ठीक है, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि यही चीज है हमको निकालना है इसमें 2x माइनस 3y का होल क्यूब। जैसे मान लीजिए उदाहरण हम दे दिए तो क्या करेंगे हम लोग इस सूत्र पे सजाएंगे, इस सूत्र पे सजाइए 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, फिर वही करना है x की जगह 2x और y की जगह 3y। देख लीजिए सेम काम कर रहे हैं, जो ऊपर किया है प्लस वाला वही काम माइनस वाले में भी कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, प्लस नहीं माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस 3 दूनी 6 7 18 xy 2x माइनस 3y। ठीक है, मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। अब देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस 18 दूनी 36 x स्क्वायर y माइनस गुणे माइनस प्लस 18 3 54 x y स्क्वायर। ये सॉल्यूशन क्या है जिस पर हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। आप लोगों को क्वेश्चन इस पर बहुत दिया है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। एक और सॉल्यूशन का है 8 नंबर, ये सूत्र आपका 8वां सॉल्यूशन क्या कर दिया है। इस रूप का आपको क्वेश्चन मिलेगा और इस रूप में बदलने को कहेगा, यानी कि गुणनखंड करने को कहेगा। ठीक है क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे मान 2x का होल क्यूब 3y का होल क्यूब 4z का होल क्यूब माइनस 72xyz। ये क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। आपको कहेगा कि इसका गुणनखंड कीजिए सर्वसमीकरण की सहायता से। तो कैसे करेंगे 2x क्यूब है प्लस 3y उसी तरह लिख दीजिए प्लस 4z का होल क्यूब। और ध्यान दीजिएगा हम तो यहाँ पर क्यूब में लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन में यदि मान लीजिए कभी कभी रहेगा तो इसको लिख देगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 64z क्यूब माइनस 72xyz। तो इन तीनों को भी आपको इस रूप में बदलना होगा, बदल लेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर, इसको हमको इस रूप में लिखना है 3xyz के रूप में लिखना है। तो x की जगह मेरा 2x है, y की जगह 3y है और z की जगह 4z है। हम लोग गुणा करके देख लेते हैं कि 72 आ रहा है कि नहीं। कितना 3 दूनी 6 7 18 18 चौके 72, यानी कि 72xyz आ रहा है। अब हम लोग इस पर सजा देंगे तो x की जगह मेरा क्या है 2x, y की जगह 3y, z की जगह 3z, इसमें जहां जहां है वहां वहां रख देंगे। तो क्या रखेंगे x प्लस y प्लस z। ये पहला कोष्टक वाला था। अब दूसरा कोष्टक में इन्हीं तीनों का हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस नहीं 3y प्लस 4z का स्क्वायर। ये तीन हो गया। अब हम लोग लिखेंगे माइनस xy माइनस yz माइनस zx माइनस xy, x हमारा 2x है माइनस xy माइनस
वाई जेड, वाई है 3y और जेड है 4z, माइनस जेड एक्स, तो जेड है हमारा 4z, एक्स है 2x, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2y हम लोग लिख दिए हैं, 3y होगा। चलिए 2x प्लस 3y प्लस 4z स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6xy, फिर माइनस 3 चौके 12yz, फिर माइनस 4 दूनी 8z। ये मत समझिएगा कि जो ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं सिर्फ इसी प्रकार का मिलेगा, इसमें चिन्ह चेंज करके भी मान लीजिए दे दिया तो चिन्ह हमको इधर भी चेंज करना है। यहाँ पर हमको मिला था x³ प्लस y³ प्लस z³, यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम लोग y के जगह माइनस 3y रखते, यहाँ पर माइनस होता तो हम लोग z के जगह माइनस 4z रखते। ये ध्यान रखना है। ये सर्वसमीका हुआ, इसी सर्वसमीका पर आपको एक्सरसाइज बनाना है। तो किस सर्वसमीका पर है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाले सर्वसमीका पर, यानी कि सर्वसमीका नंबर 4। ये ध्यान रखिएगा, उसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 10। क्या सर्वसमीका हम लोग पढ़े थे, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a बी। उसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग किए हैं। किसका देख लीजिए, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a। इस सूत्र का हम प्रयोग किए थे, इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया है। देख लीजिए, x की जगह तो x है ही, a की जगह 4 है, b की जगह 10 है, ठीक है। चलिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इसी सर्वसमीका पर है। ठीक है, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, a प्लस 8 है और b माइनस 10 है, उसी सर्वसमीका का, इसी सर्वसमीका का प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन a की जगह प्लस 8 लिखेंगे और b की जगह माइनस 10 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा। तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस, उसी पर सजाएंगे हम लोग 8, इसको मोजुला कोष्ठक में कर दीजिए, फिर प्लस, चिन्ह वही रहेगा सूत्रे वाला, लेकिन जब ये लिखेंगे ना तो माइनस 10 कर देंगे, कोष्ठक बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू माइनस 10, ऐसे होगा यदि चिन्ह बदलेगा तो। चलिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 4×40 क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x मिल गया, माइनस 40 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40। ये आपका आंसर हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन वो भी है, इसी सर्वसमीका पर तीसरा भी दिया है। 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। इसमें देख लीजिए, x के जगह पर क्या है 3x और a के जगह पर क्या है 4 और b के जगह पर क्या है -5। उसी सर्वसमीका का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x की जगह 3x है प्लस a की जगह 4 है प्लस b की जगह -5 है, फिर x रहता है ना, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x, फिर प्लस a की जगह 4 है और b की जगह -5। ध्यान दीजिएगा, सर्वसमीका आप लोग लिख लीजिएगा इसके सामने, अरे x की जगह इससे और उस सर्वसमीका से आप तुलना कीजिएगा। तो x की जगह 3x है, तो यहाँ भी x होता है सूत्र में, तो x की जगह यहाँ भी 3x होगा, ध्यान रखिएगा। और a और b का मान शुरू कर देंगे, क्या मिलेगा
9x² प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x माइनस 20 इक्वल टू क्या मिला 9x² प्लस माइनस 1 इंटू 3x माइनस 20। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गुणा भी कर सकते हैं -1 से, तो माइनस 3x हो जाएगा माइनस 20। ये आपका आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। किस समीकरण पर है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सूत्र पढ़े थे ना, x² माइनस y² बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हम लोग सूत्र लिखे थे सर्व समीकरण के पीछे। ये क्वेश्चन मेरा जो है वो किस रूप में है, इस रूप में बदलना है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है और ये भी दोनों सेम है। तो यदि ऐसा होगा और दोनों के बीच का चिन्ह एक का प्लस एक का माइनस रहेगा तो हम लोग इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देख लीजिए एक का प्लस एक का माइनस है, दोनों सेम है। तो चलिए क्या लिखेंगे, y² का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि x² माइनस y²। तो x की जगह क्या है आपका y² है, तो x की जगह y² रख दिए, y की जगह क्या है 3/2, तो y की जगह हम 3/2 रख दिए। क्या मिलेगा, पावर से पावर में कितना होगा 4, माइनस 9/4। 5 नंबर देखिए, ये भी इसी सर्व समीकरण पर है, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। ये भी इसी सर्व समीकरण पर है। x की जगह क्या है 3, y की जगह क्या है 2x कर दीजिए बराबर में 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। हो गया। हमको लगता है ऐसा क्वेश्चन यदि आप लोगों को बनाने को मिलेगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन एक बता देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए 103 गुणे 107 है। इसको भी हम लोग द्विपद में पहले तोड़ लेंगे, पीछे हम लोग उदाहरण बता भी चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर द्विपद में तोड़ेंगे तो कोशिश हम लोग करेंगे कि दोनों का जो प्रथम पद है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 103 है तो इसको हम लोग लिख देंगे 100 प्लस 3 और यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस 7। दोनों का प्रथम पद सेम है, इसका भी प्रथम पद 100 है, इसका भी प्रथम पद 100 है, सेम है। ये सेम नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा। इसको हम x मान लेते हैं और इसको a, इसको x, इसको b, तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस b है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b वाला सूत्र का। तो क्या मिलेगा, x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स, एक्स की जगह 100 है, प्लस ab 3 इंटू 7। क्या मिलेगा देखिए 7 3 10 हो जाएगा, 10 से इसमें गुणा कीजिएगा 1000 प्लस ये 21 हो जाएगा। सबको हम जोड़ देंगे, क्या मिलेगा बताइए, तो 1 1 0 2 1 ये मिलेगा आपका जोड़। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है 95 गुणे 96। तो आप लोग कर लीजिएगा 95 को 100 माइनस 5 और 96 को कर लीजिएगा 100 माइनस 4 और x प्लस a इंटू एक्स प्लस b के सूत्र पर विस्तार कीजिएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 104 गुणे 96। चलिए देख लीजिए, दूसरा भी देख लीजिए इसका 95 गुणे 96। 95 को हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 5 और 96 को हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 4 और उसी x प्लस a इंटू एक्स प्लस b के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x की जगह 100 है तो x स्क्वायर, a की जगह माइनस 5 है प्लस b की जगह माइनस 4 है, फिर इंटू x लिखते हैं तो x की जगह 100 है, फिर प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। -5
इंटू -4, यहाँ लिख देंगे हम लोग। क्या मिलेगा इसका, ये देखिए -5 -4 हो जाएगा इंटू 100 प्लस माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। फिर देखिए -9 और 100 से गुणा करेंगे तो -900 प्लस 20, ये हो जाएगा आपका। इसको और इसको जोड़ देंगे -900 कर लेंगे, घटाइए। देखिए 0 2 10 में 9 गया 1, ये 9, यानी कि 91200। हम लोग बिना गुणा किए बीजगणित की यानी कि सर्वसंख्या की सहायता से इसको हम लोग गुणा कर चुके हैं ना। उसी तरह तीसरा है इसका 104 गुना 96 है, तो 104 को लिख दीजिए 100 + 4 और 96 को लिख दीजिए 100 - 4। देख लीजिए किस रूप में है। इसको यदि हम a मानेंगे और इसको b, और ये हमारा x है तो x + a × x - a है। देख लीजिए दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है। तभी अभी ऊपर बताए हैं यहाँ पर। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा x² - y²। घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 9, यानी कि 9984 होगा। तो इनका पहला 9x² + 6xy + y²। इसको बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए, और इसका सर्वसंख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं। 9x का क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, और y² का यहाँ पर लिख दीजिए y का होल स्क्वायर। देखिए तरीका हम आसान बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका स्क्वायर वाला को पहले हम लोग पहला स्क्वायर वाला को पहले लिख देंगे और दूसरा स्क्वायर वाला को लास्ट में लिख देंगे। अब बीच वाला पद को हमको लिखना है, तो बीच वाला पद से प्लस में है, प्लस लिख देंगे और हम लोग लिखेंगे 2 पहले, और उसके बाद 2 कोष्टक ऐसे दे देंगे। पहला कोष्टक वाला पहले कोष्टक में, दूसरा कोष्टक वाला दूसरे कोष्टक में आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिए कि उतना आ रहा है कि नहीं। द्वितीय 6xy, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9x², इसका स्क्वायर कीजिएगा तो y²। ठीक है, इसको यदि हम x मानते हैं और ये तो y है, तो किस सूत्र पे है देखिए, तो x² + 2xy + y²। किस चीज का सर्वसंख्या है, पहला सर्वसंख्या x + y का होल स्क्वायर। तो x की जगह 3x है, y की जगह y है, तो होल स्क्वायर हो गया। पावर में 2 है, इसका मतलब 2 बार 3x + y × 3x + y। चलिए दूसरा 4y² - 4y + 1 है, 4y² - 4y + 1। इसको भी हम लोग उसी तरह करेंगे जैसे अभी पहला किए हैं। देखिए 2y का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे 2 और 2 कोष्टक दे देंगे यहाँ। ठीक है, पहला कोष्टक वाला में ये पहला कोष्टक वाला, दूसरा कोष्टक में दूसरा कोष्टक वाला भर देंगे। तो भरिए, गुणा करके देख लीजिए उतना ही आएगा। ये दूसरा सर्वसंख्या पर है, यानी कि 2y - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर में 2 है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, 2y - 1 × 2y - 1, 2 बार हम लोग इसको लिख सकते हैं। तीसरा है x² - y² बटा में 100। ये किस सर्वसंख्या पर है बता चुके हैं आप लोग को। x² - y² = x - y × x + y का जो सर्वसंख्या हम पढ़े थे उसी सर्वसंख्या पर ये बनेगा। देखिए क्या लिखेंगे, x² को x का होल स्क्वायर कर दीजिए और y बटा में 10, 100 को y बटा 10 का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि y का स्क्वायर करेंगे तो y² मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिल जाएगा। किस रूप में आ गया, इसको x और इसको टोटल को केवल y मान लीजिए, तो x² - y² है। तो इस स्थिति में रहता है तो हम क्या बताए हैं कि दोनों को एक बार जोड़ दिया जाएगा, एक बार घटा दिया जाएगा। तो कर दीजिए, क्या मिलेगा x + y बटा में 10
इंटू एक्स माइनस वाई बटा प्लस, यही आपका गुणनखंड होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस वाई प्लस जेड का जो हम लोग स्क्वायर करने का जो विस्तार सीख चुके हैं उस पर का क्वेश्चन हम लोग को दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हम लोग सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। x की जगह x है, y की जगह 2y है, z की जगह 4z है, हम लोग उसमें रख देंगे उसके सूत्र में। तो क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई, वाई हमारा 2y है, इंटू जेड यानी 4z है, प्लस 2 इंटू जेड यानी 4z इंटू एक्स यानी कि x। देख लीजिए उसी सूत्र पर हम लोग समझा चुके हैं, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाला सूत्र पे। इसके नीचे हम लोग इसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16yz प्लस 4 दूनी 8zx, ये मिलेगा चौथा का पहला का। दूसरा देखिए इसका, चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। चलिए सजाइए, 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड के सूत्र पर ही हम सजा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। y का चिन्ह माइनस है तो y की जगह हम माइनस वाई लिखे हैं। उसी तरह आगे भी x की जगह 2x, ये वाला y की जगह माइनस वाई प्लस 2yz, तो माइनस वाई इंटू जेड की जगह जेड है, प्लस 2zx, 2z और x की जगह क्या है 2x, क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4xy माइनस 2yz प्लस 2 दूनी के 4zx। ठीक है, हमको लगता है कि आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, इसलिए इसमें 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, हमको लगता है बन जाएगा। एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए, तीसरा जैसे मान लीजिए हम दिखा रहे हैं आपको, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं है। x की जगह जब आप विस्तार कीजिएगा तो x की जगह माइनस 2x रखिएगा, y की जगह 3y और z की जगह 2z हो जाएगा। चलिए तीसरा छोड़ दीजिए, 4 भी आपसे बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा, 6 दिखा देते हैं। 6 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें x की जगह 1/4a है, b की जगह माइनस 1/2b है और c की जगह z की जगह 1 है। चलिए सजाइए, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, z 1 है और x है 1/4a। चलिए 1/16a स्क्वायर, ये 1/4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब यहां पर देखिए प्लस गुणे माइनस, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, ये और ये कितना मिलेगा 1/4ab, फिर प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा b, फिर प्लस है ये 2 से ये 4 कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/2।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसमें गुणनखंड करने को। इसी क्वेश्चन को इस रूप में दिया है, हमको इस रूप में लिखना है, यानी गुणनखंड करना है। तो देख लेते हैं 5 का पहला क्वेश्चन। एक क्या दिया है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x। हाँ, अब देखिए हम लोग को ध्यान कहाँ देना है, तो पहले इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 9y को लिखिए 3y का होल स्क्वायर, 16z को लिखिए 4z का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि क्या सूत्र होता है मेरा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देख रहे हैं ना कि xy वाला प्लस है और yz वाला माइनस है, zx वाला भी माइनस है, तो ये चिन्ह भी हमको लाना है। तो चिन्ह कैसे आएगा, तो हम या तो x को और y को दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर प्लस मिल जाएगा, क्योंकि x भी माइनस y भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देख लीजिए, x को हम माइनस कर दे रहे हैं और y को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू x इंटू y माइनस 2yz, इसको और इसको लिखिए, माइनस 3y इंटू 4z प्लस 2zx 4z इंटू माइनस 2x। देख लीजिए गुणा करके भी, माइनस गुणे माइनस प्लस, दो दूनी की 4 सकती है 12xy हो गया, प्लस गुणे माइनस 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 गुणे प्लस माइनस, 3 दूनी 6 6 24 आ रहा है ना। फिर देखिए प्लस गुणे माइनस माइनस, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 x। इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, तो ये x हुआ, ये y और ये z, तो क्या लिखेंगे, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर कोष्टक घटा देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये पहला तरीका हो गया, ये तो आप लोग नोट कर सकते हैं देख करके कि ऐसे भी एक बनेगा। और एक और तरीका इसी में हम चेंज करके दिखा देते हैं, या इन दोनों को माइनस ना करके, इन दोनों को माइनस ना करके केवल z को माइनस कर देंगे तो भी सारा आ जाएगा। चलिए करके देख लीजिए, हटाइए x को और y को माइनस, z को माइनस कर दीजिए, x और माइनस को, x और y को माइनस हटा दिए हैं, देख लीजिए, तो यहां भी x का माइनस हट जाएगा, y का भी माइनस हट जाएगा और z भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y माइनस 4, यानी कि दोनों इसका आंसर होगा, इसलिए ध्यान रखना है। दोनों एक ही चीज है, आगे आप लोग बढ़िएगा तो जैसे जैसे आप लोग बढ़िएगा समझ में आ जाएगा कि दोनों एक ही चीज है। पीछे वाला भी जो हम लोग का यहाँ पर गुणनखंड मिला था वो भी वही है जो ये प्राप्त हुआ है। तो पावर में स्क्वायर है तो इसको दो बार हम लोग लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर 2x प्लस 3y माइनस 4। ठीक है, यहां पर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर 2x का होल स्क्वायर, y स्क्वायर को y स्क्वायर लिख दीजिए, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2, क्योंकि 2 अंडर रूट 2 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो चलिए ये तीनों हमारा मिल गया। अब सजाएंगे इस पर चिन्ह के अनुसार, तो देख रहे हैं ना आप लोग कि एक्स वाई का चिन्ह पहला वाला माइनस है, उसके बाद वाला प्लस है, फिर अगला माइनस है। तो हमको लगता है कि यदि केवल एक्स का चिन्ह हम माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको प्लस लाना है। तो एक्स के चिन्ह को और जेड के चिन्ह को प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा एक्स और जेड दोनों को, या केवल वाई के चिन्ह को हम माइनस कर देंगे तो भी मिल जाएगा।
ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले सजाइए पहले 2 इंटू एक्स मेरा ये है अंडर 2x इंटू वाई प्लस 2 अंडर y यानी y इंटू अंडर 2 अंडर 2z प्लस 2z 2 अंडर 2z इंटू x यानी कि अंडर 2x। अब हम लोग चिन्ह पर ध्यान देंगे कि मेरा चिन्ह कैसे आएगा, वो जो चिन्ह दिया है क्वेश्चन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रथम पद में और लास्ट पद में क्या कॉमन है, उसी का चिन्ह चेंज कर दीजिए, हो जाएगा माइनस। तो हम क्या कर देंगे, x का चिन्ह माइनस कर देंगे, x का, तो यहाँ भी x का चिन्ह माइनस हो जाएगा और यहाँ भी x का चिन्ह माइनस हो जाएगा। देख लीजिए ये माइनस किए हैं यहाँ पर, तो पहला वाला माइनस मिल जाएगा, इसमें माइनस है नहीं तो दूसरा वाला प्लस मिलेगा, इसमें माइनस कर दिया है तो ये भी माइनस मिल जाएगा। अब गुणा करके देख लेते हैं कि उत्तर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 अंडर रूट 2xy 2 अंडर रूट 2xy, फिर उसके बाद हमको क्या मिला, 2 दूनी के 4 अंडर रूट 2yj, और ये क्या मिल गया 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8xj हमको प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि इस पर सजा लेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, चलिए पहले बना लेते हैं। x की जगह है मेरा माइनस अंडर रूट 2x, y की जगह है मेरा y, z की जगह है 2 अंडर रूट 2z, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब पिछला क्वेश्चन की तरह इसमें फिर से हम लोग दूसरा को आंसर ला सकते हैं कि ला सकते हैं। इसमें x को माइनस किए थे, अब क्या करेंगे, x को प्लस कर देंगे, y और z दोनों को माइनस कर दीजिए तो बन जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या मिलेगा, माइनस वाई माइनस 2 अंडर रूट 2z, ये प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये सब, ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z, फिर माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर रूट 2z, यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए इसमें हम लोग क्या करना है, घन दिया गया है, प्रसारित करना है, जो अभी हम सोल्यूशन का मैं आपको बता चुके हैं वही। तो देख लीजिए 6 का पहला 2x प्लस 1 का होल क्यूब किस सोल्यूशन का पर है, a प्लस b के होल क्यूब के सोल्यूशन का पर, यानी कि x प्लस y के होल क्यूब पर, जो सूत्र हम लोग पढ़े थे उसी सूत्र पर हम लोग इसको सजाएंगे। जैसे मेरा सूत्र क्या था, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y, यही ना सूत्र था, यही ना सूत्र हम लोग पढ़े हैं x प्लस y के होल क्यूब का। तो इससे और इससे तुलना कीजिए, x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है 1 रखिए इसमें, तो क्या मिलेगा हमको 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। देख लीजिए हम लोग सजा चुके हैं, इसको हटा दें, सूत्र हटाइए यहाँ से, चलिए इसका घन कर दीजिए। तो 8x क्यूब 1 का घन 1 होता है, 3 दूनी 6x इंटू 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, इसको आप लोग घातांक के अनुसार सजा भी सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन 2 भी दिया है, हमको लगता है कि वो बना लीजिएगा आप लोग, लेकिन एक बट्टा वाला हम दिखा देते हैं आपको, तो दूसरा और तीसरा हम छोड़ देते हैं, चौथा क्वेश्चन बनाते हैं 6 का। देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, x माइनस 2/3 y का होल क्यूब, इसको बनाने से देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो माइनस में था, a माइनस बी के होल क्यूब पर है, वो लोग आप लोग सजा लीजिएगा, हम जानते हैं।
तीसरा क्वेश्चन बट्टा में था इसी रूप का, वो भी है, इसलिए हमें बता दिया है कि यदि इस टाइप में यदि आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसी सूत्र पर से जाइए इसको भी, x का होल क्यूब माइनस 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। हम लोग किस समीकरण पर सजाएं? x माइनस वाई के होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही ना सूत्र पढ़े थे। चलिए अब देख लेते हैं यहां पर क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 का क्यूब 8 मिलेगा, 3 का क्यूब 27 मिलेगा, 8/27 वाई क्यूब माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या मिलेगा 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3y। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x²y माइनस माइनस प्लस दूनी के 4/3 xy, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक बता देते हैं और देख लीजिए, इसमें दिया है 99 का होल क्यूब। उदाहरण में भी हम लोग सर्वसंज्ञा में भी हम समझाए हैं आप लोगों को। तो इसको कर लीजिए 100 - 1 का होल क्यूब, किस रूप में आ गया, किस सर्वसंज्ञा पर आ गया, x माइनस वाई के होल क्यूब, जिसमें x बराबर 100 है और y बराबर 1 है, उसी को सजाइए। तो 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बार में 6 0 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 300 और ये हो जाएगा 100 माइनस 6 माइनस 1 माइनस गुणा कीजिए 4 को 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 300। तो चलिए गुणा कर लीजिए, इसको इसको जोड़ लेंगे, इसको इसको जोड़ लेंगे, अब हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। तो घटाइए, देखिए 1 10 में से 1 गया 9 9 2 ये 0 10 में से 3 गया 7 9, कितना होगा 97029, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है आपका 102 का होल क्यूब, जो आप आसानी से बना सकते हैं, 100 प्लस 2 का होल क्यूब कर दीजिएगा। अगला है 998 का होल क्यूब, यानी कि 1000 माइनस 2 का होल क्यूब कर दीजिएगा, ये आसानी से बन जाएगा। आज इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।